पार्ट 4। ये है पार्ट 4। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चुनांचे ये 9 अपराध एक पहाड़ के पीछे छुपकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे कि कब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरे और माज़ अल्लाह हम उनको कत्ल कर दे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत ऐसी हुई कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसी रात उन 9 अपराध पर पत्थरों की बारिश बरसा दी, जिसकी वजह से वो 9 की 9 अपराध हलाक हो गए। और सुबह पूरी कौम के लोगों ने उन 9 अपराध की लाशों को देखा। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब और उन 9 अपराध की लाशों को देखने के बावजूद भी कौम समूद अपनी सरकशी से बाज न आई और उसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रहे और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों में मजीद हद से बढ़ने लगे। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम काबिले हिदायत न रही तो उस वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। जितनी चाहे ऐशो इशरत कर लो और शराबो शबाब में गुजार लो। 3 दिन के बाद अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो और ये वादा झूठा नहीं है। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई तो उस कौम के बेशर्म लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस कौम के बेशर्म लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि आप ही बता दे कि हम ये 3 दिन शराब में गुजारे या शबाब में गुजारे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो जाएगा और दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे सियाह हो जाएंगे और चौथे दिन अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। चुनांचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बात का कोई असर न हुआ। वो उसी तरह अपनी नाफरमानी में मुब्तला रहे और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते रहे। और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। जब उनके चेहरे काले हो गए तो अपने काले चेहरे को देख कर वो कौम डरने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि न जाने कौन सा दर्दनाक अजाब अब हम पर नाजिल होगा और न जाने किस तरह के अजाब के अंदर हमको मुब्तला कर दिया जाएगा। चौथे दिन एक जोरदार और खौफनाक चीख आसमानों से निकली, जिस चीख की वजह से तमाम कौम समूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूहें जिस्मों को छोड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो लोग जहाँ जहाँ पर मौजूद थे वहीं अपनी अपनी जगह पर औंधे मुंह गिर गए और तड़प तड़प कर सब हलाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा दर्दनाक जलजला भेजा जिस जलजले की वजह से उन्हीं के घरों को उन्हीं पर गिरा दिया गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर है और जबरदस्त है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कौम आहद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौम समूद को हलाक किया और इस नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के लोगों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम के घरों के निशानात को आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बाज आ जाए। इस कौम के घर आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम गुनाहों से बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई।